तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब गर्मियों की आमद है और मुतवस्सित तबका और बाकी तमाम ही लोग अमूमी तौर पर बिजली और लोड शेडिंग और इन चीज़ों का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो उसका मकसद ये है कि हम रियल टाइम में ये देखें कि हमारा लोड, ज़रूरी लोड कितना चल सकता है और कितना बैकअप देता है। तो हम रियल टाइम में इस वीडियो में सारी रीडिंग्स, लोड और दीगर तफसीलात को आपके सामने रखें। ये हमारे पास एक 500 वाट्स का ऑनलाइन आउटपुट साइन वेव यूपीएस है। 500 वाट का साइन वेव आउटपुट यूपीएस है और उसके साथ हमने सिंगल बैटरी के ऊपर है ये, और हमने ये फिनिक्स की ये बैटरी अटैच की है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, ये 180 एम्पियर है और इसका मॉडल है UGS 245 और ये 25 प्लेट वाली बैटरी है जो कि यूपीएस के लिए मौजूद होती है। ये 25 प्लेट वाली बैटरी है और 180 एम्पियर इसकी रेटिंग है। मॉडल इसका ये है। हमने ये बैकअप टेस्ट जो है वो कोई 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। मैं आपको इसकी रीडिंग भी दिखाऊंगा आगे चलकर। तो इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि ये बैटरी कितनी देर तक इस 500 वाट के यूपीएस पर एक बैटरी कितने लोड को कितने देर तक सपोर्ट कर सकती है। ये दोस्तों, ये देखें कि ये हमने वापडा को हमने ऑफ़ किया हुआ है, तो ताकि हम, ये एक सिमुलेशन टेस्ट है कि जैसे कि हमारी वापडा जो है वो जा चुकी है, वापडा हमारे पास मौजूद नहीं है और हम जो है वो सिस्टम को बैकअप पर चला रहे हैं। अब जैसे ये मैं इसको ऑन करूँगा तो इस वक्त वापडा मौजूद है और ये यूपीएस जो है वो अब शिफ्ट हो जाएगा जैसे बिजली आ गई। ये ज़रा स्विच ऑन करना है इसका इनपुट का, ये इसका इनपुट का स्विच है और ये आ गया, ठीक है। अब ये मेंस पर आ गया। अब स्विच ऑफ करो, अब ये बैटरीज के ऊपर आ गया। तो अब हम इसको हम ये देखें, ये इस वक्त ये के वापडा मौजूद है, 229 वोल्ट आ रहे हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। ओके, अब ये यूपीएस बैटरीज के ऊपर हमारा वर्क कर रहा है। ये चूँकि एक सिंपल टेस्ट है, ये चूँकि एक सिंपल टेस्ट है तो इसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो आर्जी तौर पर अभी इस्तेमाल की हैं। लाइक्स अभी हमने इसके क्लैंप्स जो हैं वो प्रॉपरली इसके साथ अटैच नहीं किए हुए हैं। इट इज़ जस्ट फॉर अ टेस्ट पर्पस। अच्छा दोस्तों, अब ये देखें कि कितना लोड हमने इसके ऊपर अटैच किया हुआ। एक हमने फ़ैन, AC फ़ैन जो नॉर्मल फ़ैन होता है वो हमने फ़ैन अभी अटैच किया हुआ है। इन केस ऑफ अर्जेंसी हमने यहाँ पर एक वॉशरूम में एक बल्ब जो हमने वो दिया हुआ है वो भी हमने ऑन रखा होगा एट अ टाइम। यहाँ पर हमने एक और बल्ब 12 वोल्ट का, देन हमने एक और फ़ैन, ये एक और लाइट, इसी तरीके से एक लाइट और यहाँ पर है और एक लाइट यहाँ पर है, एक लाइट यहाँ पर है। ये है हमारी कुल लोड प्रोफाइल जो हम यूपीएस को बैटरीज के ऊपर रन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त वापडा ऑफ है और यूपीएस इज़ रनिंग ऑन बैटरीज। अब थोड़ा सा इसका मैं सिस्टम ज़रा बता दूं। ये अभी इसमें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। यहाँ से वापडा की इनपुट है जो कि इस वक्त ऑफ़ है और पीछे से भी हमने बंद की हुई है और हमने ये दो इस तरह के हमने लगा दिए। ये यूपीएस के इनपुट है और ये यूपीएस की आउटपुट है। अब जब यूपीएस को हमें यूज़ करना होता है तो हम इससे आउटपुट हासिल करते हैं और जब हमें यूपीएस को से हमें आउटपुट नहीं लेनी होती तो हम अपने लोड को वापडा के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर वापडा मौजूद है तो हमने इस लोड को यहाँ अटैच कर देना है और अगर वापडा फेल हो जाती है तो हमने इस वाले प्लग को यहाँ से स्विच कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो हमें यूपीएस की ये आउटपुट है, ये यूपीएस के आउटपुट है और ये वापडा की इनपुट है।
2 पंखों और 4 लाइट्स पर इस वक्त जो बैटरी का ड्रेन करंट है, वो बैटरी से जो ड्रेन करंट जा रहा वो कोई 31 एम्पियर के दरमियान में है और इसको यूज़ हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। अभी आपको रीडिंग भी मैं शेयर करूंगा, जो हम हर 15 मिनट के बाद रीडिंग्स ले रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अब हम हर 15 मिनट के बाद हम बैटरी के वोल्टेज मॉनिटर करते हैं, तो ये अगला 15 मिनट के बाद हम वोल्टेज को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी बैटरी जो है वो 11.6 पर स्टेबल है और इससे पहले की जो रीडिंग्स हैं वो मैं अभी आपको ऑन पेपर शो करूँगा। ये दोस्तों, अब ये वाली जो रीडिंग है ये हमारे साइन वेव यूपीएस की आउटपुट है, यानी कि इस वक्त जो हमें जो आउटपुट मिल रही है वो 210 के करीब है। इसके अंदर असल में रिलेज लगे हुए होते हैं। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होते हैं तो वो रिले जो है वो आगे जाकर ये वोल्टेज को फिर बेहतर कर देती है। तो इस वक्त चूँकि रिले जो है वो लोअर साइड पर है, तो इसलिए हमको 210 के करीब वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लोड डालेंगे और वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो ये रिले अपने कॉन्टैक्ट चेंज करके इसको 220 के करीब वोल्टेज को मेंटेन करेगी। अब दोस्तों, मैंने ये आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया कि 500 वाट का यूपीएस है, एक बैटरी है और लोड प्रोफाइल में 2 पंखे और 4 लाइटें हैं, 4-5, उसकी मैं आपको डिटेल से भी शेयर करूँगा। अब इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए एक और तरीका हमने ये किया है कि यूपीएस से सिर्फ हम इन्वर्टर का काम ले रहे हैं। अगर जगह ये चार्जिंग भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बिजली अगर 2-3 घंटों तक जाती है तो यूपीएस ज़ाहिर सी बात है इन ऑपरेशन रहता है। तो जब रिस्टोर हो जाए तो बेहतर है कि हम एक्सटर्नल चार्जर की मदद से बैटरीज को अपनी चार्ज कर लें। ये एक चार्जर है, एक्सटर्नल चार्जर है। यहाँ से हम बैटरी को हम कनेक्ट कर देते हैं और ये इसका पूरा सेटअप है कि यानी वापडा के आ जाने पर एक्सटर्नल चार्जर से हम बैटरीज को चार्ज कर लें और यूपीएस को हम रेस्ट दे दें अगले कुछ घंटों के लिए, जब तक के वापडा दोबारा बहाल नहीं हो जाती। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल चार्जर जो है वो 30 एम्पियर करता है और इसकी एडजस्टेबल यानी कि करंट होती है। अब अगर किसी के पास सोलर अगर लगा हुआ है तो वो एक्सटर्नल चार्जर के बजाय एमपीपीटी को यूज़ करके अपनी चार्जिंग को सोलर पर भी कन्वर्ट। ये दोस्तों, ये हमारी लोड प्रोफाइल है जो कि मैंने आपसे प्रैक्टिकली शेयर की थी कि जिसमें 2 पंखे हैं तो 100 वाट के हिसाब से उसके 200 वाट बन जाते हैं। फिर एक बल्ब है 25 वाट का, इसी तरह से ये छोटे छोटे बल्ब हैं, तो इनकी टोटल वोल्टेज जो है वो तकरीबन 350 वाट हो जाती है। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमने इसमें 50% जो है 50 वाट जो है वो लॉसेस डालकर, तो अंदाज़न ये 350 वाट का लोड हम 500 वाट के यूपीएस पर चला रहे हैं। तो इसकी ड्रेन करंट हमने एस्टिमेट की थी तो लगभग ये 30 एम्पियर पर थ्योरेटिकली ड्रेन करंट होनी चाहिए। 12:30 बजे हमने ये बैकअप टेस्ट शुरू किया था 350 वाट लोड के साथ, और हमें अंदाज़ा ये है कि ये 5 घंटे कम से कम बैकअप देना चाहिए उसे। तो हमने उसकी रीडिंग जो है वो 20 मिनट बाद ली थी। तो ये कुछ रीडिंग्स हैं और 20 मिनट के बाद ये बैटरी के वोल्टेज 11.8 थे। और फिर ये आपके सामने हैं, ये आपके सामने है कि इस वक्त जो हमने फ्रेश रीडिंग ली थी तो ये तकरीबन 12:30 बजे हमने शुरू किया था। तो 2 घंटे बैकअप के बाद बैटरी के वोल्टेज 11.6 है और अभी भी ये आगे चलेंगे, और जैसे जैसे आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये सारी रीडिंग्स शेयर करेंगे। ये दोस्तों, जो आपको जो प्रैक्टिकली जो मैंने सेटअप जो डेमोन्स्ट्रेट किया था, इसकी आसानी के लिए ऑन पेपर एक ब्लॉक डायग्राम है कि ये वापडा की इनपुट है और ये भी वापडा की इनपुट है। मतलब हमने 2 चॉइसेस रखी हुई हैं, ना भी हो तो एक भी इनपुट काफ़ी होती है। अच्छा, वापडा की इनपुट हमने यूपीएस को हमने दे दी और देन यूपीएस से हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी जो हमारे केस में वो फिनिक्स की 180 एम्पियर की बैटरी है, वो हमने कनेक्ट की है। और फिर यूपीएस की आउटपुट को हमने यहाँ पर एक सॉकेट के थ्रू दे दिया है और इससे आगे हम लोड ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें कुछ पंखे, 2 पंखे और 4-5 हमारी लाइटें हैं। तो टोटल लोड हमारा 350 वाट्स के करीब बन रहा है और हमारी ड्रेन करंट जो कि आपको डेमोन्स्ट्रेट कराई थी 30 एम्पियर है। अब वो होता क्या है कि जब वापडा जब आ जाती है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला जो प्लग है, ये वाला हम यहाँ इन कर देते हैं
तो हमारा लोड जो होता है वो बेसिकली ये वाला प्लग, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएगा, तो ये लोड फिर दोबारा से वापडा पर आ जाएगा और यूपीएस जो है वो रेस्ट में चला जाएगा। अब चूँकि बैटरी ड्रेन हो चुकी होगी तो यूपीएस को हमने बूझ नहीं डालना, तो हम एक्सटर्नल चार्जर से बैटरी को हम चार्ज करवा देते हैं, तो यूपीएस को भी रेस्ट मिलता रहता है और चार्जर जो है उसको भी रेस्ट मिलता है। यानी कि जब वापडा होगी तो एक्सटर्नल चार्जर से हम बैटरी चार्ज कर लेंगे, यूपीएस रेस्ट में रहेगा, और जब वापडा चली जाएगी तो यूपीएस को हम बैटरी पर ऑन करके तो हम आउटपुट ले लेंगे। तो इस तरह से यूपीएस को और चार्जर को हम बारी बारी इस्तेमाल करेंगे, तो इससे जो है वो हमें यूपीएस की लाइफ और बैटरी की लाइफ में भी इजाफा हो जाएगा। हाँ, अगर हमारे पास अगर सोलर है तो हम MPPT से एक्सटर्नल चार्जर की जगह हम MPPT को बतौर चार्जर इस्तेमाल करके और भी हम बिजली की सेविंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने ये टेस्ट शुरू किया था 12:30 बजे और थ्योरेटिकली हमने एक्सपेक्ट किया था कि 5 घंटे का हमें बैकअप टाइम मिलेगा, तो एंड टाइम तकरीबन 4:30 बजे तक का है और 30 एम्पियर थ्योरेटिकल लोड करंट था, जिसको हमने प्रैक्टिकली चेक किया तो ये 30-31 के दरमियान था और लोड प्रोफाइल हमारी ये थी। अब जो आखिरी रीडिंग जो हमने 3:50 पर ली है तो बैटरी वोल्टेज जो थे वो 11.39 वोल्ट थे और इस वक्त जो है वो 4 बज चुके हैं। इस वक्त जो है वो 4 बज चुके हैं। तो अगले 5 मिनट में हम एक और रीडिंग लेंगे तो हमें आइडिया होगा कि बैटरी वोल्टेज हमारे कहाँ तक जाते हैं। थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड जो हमने टाइम जो हमने लिया था, एक्सपेक्टेड एंड टाइम वो 4:30 बजे था और स्टार्ट टाइम जो था वो 12:30 बजे था और ये सब रीडिंग्स हैं। ये दोस्तों ये आउटपुट है यूपीएस की 4:30 तक, 12:30 से शुरू हुआ था, 4 बज चुके हैं। तो 4.5 घंटे चलने के बाद इसकी इस वक्त आउटपुट जो है वो 208 है और पंखे की स्पीड आप देख सकते हैं कि इसमें शुरू से आखिर तक जितनी स्पीड थी उतनी ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लाइटें इसी तरह से जल रही हैं और ये जो दूसरा पंखा है वो भी अपने फुल स्पीड पर ही चल रहा है। अब 4.5 घंटे चल जाने के बाद 350 वाट के कांस्टेंट लोड पर मुसलसल चलने के बाद जो बैटरी वोल्टेज है वो है 11.33। इस वक्त जो है वो फ्रेंड्स 4:30 हो चुके हैं और हमारा जो बैकअप टेस्ट था उसका एस्टिमेटेड टाइम भी पूरा हो गया, 5 घंटे पूरे हो गए। तो अब हम देखते हैं कि बैटरी के वोल्टेज इस वक्त क्या हैं। इस वक्त अगर हम बैटरी के वोल्टेज देखते हैं 5 घंटे चलने के बाद कांस्टेंट लोड 350 वाट्स पर, तो बैटरी के वोल्टेज 11.2 हैं और ये हम देख सकते हैं रियल टाइम में और सारा लोड इसी तरह से चल रहा है ये बैकअप पर। अब ये हमारे चूँकि थ्योरेटिकल हमारे 5 आवर्स का एस्टिमेटेड था तो इसको हम फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी रीजंस इसको हम बंद कर देते हैं अब इस टेस्ट को, क्योंकि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अगरचे कि ये बैटरी थोड़ा सा और चल सकती है, तकरीबन आधा घंटा और चल सकती है ये, लेकिन अभी हम इस टेस्ट को अभी हम स्टॉप कर देंगे। ये हमने वापडा जो है वो रिस्टोर कर दी आफ्टर 5 आवर्स बैकअप और अब यूपीएस शुड गो टू द ऑनलाइन मोड। इनपुट ऑन करो इसकी। अभी ये बैटरीज पर है, अब ये वापडा जैसे रिस्टोर हो गई। इसके जो है वो इनपुट ऑफ करो और अब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। ये हमने इसको ऑफ़ कर दिया। ये फ्रंट से ऑफ़ होता है लेकिन इसका फ़िलहाल ऑन ऑफ स्विच ख़राब है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो यूपीएस का लोड था वो स्विच ऑफ हो गया। अब हमने ये लोड को वो स्विच कर दो वापडा पर। अब ये हमने लोड को दोबारा से शिफ्ट कर दिया वापडा पर। अब जो है वो हमने बैटरी को जो है वो रिचार्ज करने के लिए यूपीएस को हमने बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यूपीएस को हमने बंद कर दिया है और एक्सटर्नल चार्जर की मदद से हम इसको हम चार्ज करेंगे। तो जी तो दोस्तों ये हमारा एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें हमने 500 वाट के यूपीएस पर 350 वाट के ऊपर हमने एक बैकअप टेस्ट लिया था जो 12:30 बजे टेस्ट शुरू हुआ
4:30 बजे जब टेस्ट हमने ख़त्म किया है, थ्योरेटिकल 5 आवर्स का बैकअप टाइम की हमें तवक्का थी, जो कि पूरी हुई, और बैटरी के एंड वोल्टेज 11.21 थे। फिर हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अगर देखिए यूपीएस जो है वो अंडर वोल्टेज कट ऑफ की इसके अंदर फीचर है कि वो 10.5 पर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन हमने इस एक्सपेरिमेंट को मुख्तसर करने के लिए जब 5 आवर्स हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया तो हमने इसको स्टॉप कर दिया। और दूसरी बात ये कि ये यूपीएस जो है वो 2007 में मैंने परचेज किया था, तो तकरीबन ये 15-16 साल हो गए, 16-17 साल हो गए। तो इसमें तकरीबन ये 5वीं दफ़ा मैंने बैटरी जो बेस की है, तो ऑन द एवरेज तकरीबन 3 सीज़न जो है ना एक बैटरी जो है वो यूज़फुल होती है। अब इसमें यूपीएस और बैटरी की लाइफ का जो एक जो लाइफ की जो इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम यूपीएस को उस वक्त इस्तेमाल करें जब वापडा ना हो, और यूपीएस और एक्सटर्नल चार्जर को हम बारी बारी इस्तेमाल करेंगे तो यूपीएस के ख़राब होने के चांसेस भी नहीं होते, और इस तरह से हमारी जो बैटरी जो है वो भी 3 सीज़न चल जाती है। यूपीएस भी ज़्यादा टाइम जो है अपनी यानी कि मुद्दत निकालता है, कोई रिपेयर का खर्चा नहीं आता। तो बैटरी को अगर एक्सटर्नल चार्ज करना हो तो हम या तो एक्सटर्नल चार्जर से कर लें, जो कि नॉर्मली 30 एम्पियर का चार्जर बआसानी मार्केट से मिल जाता है, जो कार बैटरी चार्जर या मुख्तलिफ नाम से आते हैं। और अगर सोलर अगर हमारे पास है तो फिर हम और भी ज़्यादा इसमें बिजली की बचत कर सकते हैं। तो हम जो है वो सोलर से एमपीपीटी या उसके अंदर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू हम बैटरी को एक्सटर्नली भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो अगर सोलर अगर किसी के पास सोलर की पहले से फैसिलिटी है तो उसमें फिर वो ट्यूबुलर बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बैकअप टाइम और भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये 350 वाट का एक लोड टेस्ट था। अगर हम कम लोड पर करें तो ये ज़ाहिर सी बात है तकरीबन 7-8 घंटे तक भी बैकअप टाइम हमें मिल सकता है। तो इस हवाले से कोई भी किसी दोस्त का सवाल हो या कुछ आप जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम हेल्प आउट कर सकें। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।